क्या आयुर्वेदा और योगा सच में काम करते हैं? क्या ये सारी चीजें साइंस बैक हैं या फिर हम ब्लाइंडली इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं? ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इमेजिन करिए वो टाइम जब कोई हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं है, एमआरआई, एक्सरे और सर्जरी जैसे कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते। इस टाइम लोग अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते होंगे? कैसे लोग अपने आप को बीमारियों से बचाते होंगे और अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करते होंगे? तो इसका एक आंसर है आयुर्वेदा और योगा। ये सिर्फ एक हेल्थ सिस्टम नहीं है, बल्कि एक एंशिएंट विजडम का खजाना है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेदा की। अब आयुर्वेदा जो वर्ड है वो दो संस्कृत वर्ड से जुड़ के बना हुआ है। आयुर मतलब लाइफ और वेदा मतलब साइंस। इसको मिला के बनता है द साइंस ऑफ लाइफ। हिस्ट्री के हिसाब से आयुर्वेदा का ओरिजिन अर्थवेदा से ट्रेस किया जाता है, जो कि एक एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट है। इसको ऑफिशियली लिखने का काम महर्षि चाणक्य और सुश्रुत ने किया था, जिन्हें आयुर्वेदा का फादर ऑफ मेडिसिन भी बोल दिया जाता है। आयुर्वेदा का जो बेस है वो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो 3 दोषास पे चलता है। वाता, पिता और कफा। हर इंसान का एक डोमिनेंट दोषा होता है जो उनकी यूनिक हेल्थ और उनकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। अब जो आयुर्वेदा है वो सिर्फ बीमारियों का इलाज ही नहीं करता, बल्कि बीमारियां होने से पहले ही हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में बिलीव करता है। ये हर इंडिविजुअल के यूनिक बॉडी टाइप और लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज हीलिंग को प्रमोट करता है, जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन में कहीं मिसिंग है। अब बात करते हैं हम योगा की। अब जब भी हम वर्ड योगा सुनते हैं तो हम इमेजिन करने लगते हैं कोई मैट पर बैठा है और स्ट्रेचिंग कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, योगा सिर्फ कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि अपने आप में पूरी की पूरी फिलॉसफी और एक लाइफस्टाइल भी है। योगा का मेंशन हमारे ऋग्वेदास और उपनिषद्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑफिशियली पतंजलि ने योगा को जॉट डाउन करा योगा सूत्राश्रम में। अब ये जो पतंजलि मैंने बोला वो पतंजलि कंपनी वाला पतंजलि नहीं है। पतंजलि में माना जाता है कि कई सारे एंशिएंट इंडियन ऑथर्स आते थे और उनको पतंजलि बोला जाता था। अब महर्षि पतंजलि ने योगा को 8 पार्ट में फर्दर डिवाइड भी करा है, जिसे अष्टांगा योगा कहा जाता है। अब योगा के बेनिफिट्स सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, बल्कि आपके माइंड के लिए भी हैं। ये बात साइंस ने भी प्रूव करी है कि योगा से स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और आपके जो ब्रेन फंक्शन होता है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखी गई है। ये एक नेचुरल मेडिसिन है जो बिना किसी साइड इफेक्ट के आपके बॉडी एंड माइंड को हील कर सकती है। अब आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो योगा है और आयुर्वेदा है ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों डिसिप्लिन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आयुर्वेदा हमको बताता है कि हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनलाइज बॉडी टाइप होती है, वहीं योगा उस इंडिविजुअल के लिए पर्सनलाइज लाइफस्टाइल एंड एक्सरसाइजेस सजेस्ट करता है। अब आप सपोज करिए अगर आप पित्ता दोष वाले हो तो कूलिंग योगा पोस्चर और सात्विक डाइट आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आप वाता दोष वाले हो तो ग्राउंडिंग योगा और वार्म फूड कंज्यूम करना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। स्टडीज ने प्रूव किया है कि आयुर्वेदा के हर्ब्स जैसे कि अश्वगंधा, भामी और टर्मरिक इन्फ्लेमेशन और क्रोनिक डिसीजेस से डील करने में काफी ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। हार्वर्ड और सैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज ने भी योगा एंड मेडिटेशन के बेनिफिट्स पर भी रिसर्च करी है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप योगा करते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ ज्यादा बेटर हो सकती है। अब आज के जमाने में जो स्ट्रेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। ऑफिस स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ स्ट्रेस और ना जाने पता नहीं क्या क्या स्ट्रेस। मगर आप योगा और आयुर्वेदा का अच्छे से यूज करके इस स्ट्रेस लेवल को और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे वो कैसे? जब आप योगा करते हैं तो आपके बॉडी में जो कोर्टिसोल लेवल होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन फील करवाने में। और रेगुलर योगा एंड डीप ब्रीदिंग करने से आपका जो एंजाइटी और डिप्रेशन है वो भी कम हो सकता है। आयुर्वेदा में ब्राह्मी और अश्वगंधा जैसे हर्ब्स साइंटिफिकली प्रूवन है स्ट्रेस और एंजाइटी कम करने के लिए। और वैसे भी आजकल आप लोगों ने जरूर अश्वगंधा टैबलेट्स जरूर देखी होंगी मार्केट में, जो कि बहुत कॉमनली यूज होती हैं आजकल। तो उस चीज को भी मार्केट ऐसे करा जाता है कि अश्वगंधा टैबलेट्स खाने से आपके जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव हो सकती है। यही नहीं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीजेस और जॉइंट पेन के लिए भी योगा काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। हार्वर्ड और मायो क्लिनिक जैसे साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स ने प्रूव किया है कि रेगुलर योगा करने से आपका जो ब्लड प्रेशर रहता है वो कंट्रोल में रहता है और जो आपकी हार्ट हेल्थ रहती है ना वो भी बहुत इंप्रूव होती है।
आयुर्वेदा के नेचुरल रेमेडीज इन्फ्लेमेशन और डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, जो डायबिटीज, अर्थराइटिस और गट हेल्थ जैसे लाइफस्टाइल डिसीजेस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अब जो टर्मरिक होता है उसमें जो एक्टिव कंपाउंड होता है वो होता है कुरकुमिन, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। अब आयुर्वेदा और योगा एक लाइफस्टाइल है जो इंसान के हर एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं कवर करता है। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, आपकी डाइट और इवन स्पिरिचुअलिटी। आयुर्वेदा का फोकस आपकी सात्विक डाइट पर भी होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करता है और उसको स्ट्रांग भी बनाता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो बहुत जल्दी डिटॉक्स हो जाती है। वहीं योगा भी प्रॉपर डाइट को प्रमोट करता है, जो बॉडी और माइंड के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि आप जैसा खाओगे वैसा आप फील करोगे। हाँ, माना कि ये कहावत एग्जैक्ट नहीं है, बट ठीक है, चलो कोई नहीं, आप समझ गए ना। चलिए आप कुछ मिथ्स के बारे में बात करते हैं रिलेटेड टू योगा और आयुर्वेदा। तो लोग सोचते हैं जो आयुर्वेदा है वो हर्बल है तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सोच बहुत ही ज्यादा गलत है। हर आयुर्वेदिक मेडिसिन एक प्रपोर्शन में लेनी चाहिए और सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर्स की गाइडेंस के अंदर लेनी चाहिए। तो आप ट्राई करें कि जो सेल्फ मेडिकेशन होता है ना वो आप ना करें। और कई सारे चीप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें हैवी मेटल एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपका लिवर तक डैमेज कर सकते हैं। तो अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आप ट्रस्टेड साइंटिफिकली प्रूवन ब्रांड से लीजिए। मिथ नंबर 2 जो लोगों के दिमाग में होता है कि ये जो योगा होता है ना सिर्फ वो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। हाँ, मैं जानता हूँ, हम योगा करते हुए कई सारे लोगों को इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे देखते हैं, जिसकी वजह से लगता है ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है जो कि फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है। बट असली जो योगा का कॉन्सेप्ट है ना वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। अब जो योगा का जो फोकस होता है ना वो आपकी मेंटल क्लैरिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड ओवरऑल वेलबींग पर होता है। सो ये सोचना योगा सिर्फ फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है वो गलत है। मिथ नंबर 3 है जो हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फेमस है कि अगर आप योगा या फिर आयुर्वेदा को सपोर्ट कर रहे हो तो आप साइंस के अगेंस्ट हो। यहाँ तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी योगा और आयुर्वेदा की इफेक्टिवनेस को रिकॉर्गनाइज किया है और कई सारे इंग्रेडिएंट जो हमारे आयुर्वेदा में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि अश्वगंधा, वो साइंटिफिकली इफेक्टिव है। चलिए अब ये तो हमने जान लिया कि आयुर्वेदा क्या होता है, योगा क्या होता है, और हमने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें भी जान ली। बट अब बात करते हैं डार्क साइड की। हाँ, इसकी डार्क साइड भी है, आपको मैं आगे बताता हूँ। बहुत बहुत चल रहा है आजकल सोशल मीडिया। तो आजकल जो है ना कई सारे हमारे मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि लेबल लगा के बेचते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि 100% आयुर्वेदिक, लाइक हर्बल प्रोडक्ट, और या फिर 100% आयुर्वेदिक, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि गलत है। कुछ कंपनीज तो ऐसी होती हैं उनके पास अथॉरिटी भी नहीं होती वो मेडिसिन या फिर वो सप्लीमेंट सेल करने के लिए। थाना भोजपुर की पुलिस एक विशेष अभियान में एसआई देवेंद्र के नेतृत्व में कार्य कर रही थी। उसी दौरान ये सूचना मिली कि इस मकान में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हैं और मकान बंद था। इसको खुलवा के देखा गया तो यहाँ पर तमाम रैपर और तमाम आयुर्वेदिक दवाओं को बनाने की सामग्री मिली है। और जब इससे पूछताछ किया गया, यहाँ जो 4 लोग मिले वो संदिग्ध प्रतीत हुए। इसके आधार पर फिर यहाँ पर सूचना देकर संबंधित विभाग को बुलाया जा रहा है। यहाँ तक कि साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि जो कई सारे जो चीप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना मार्केट में हमारे, उसमें लेड होता है, मरकरी होता है और भी कई सारे हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो आपको और आपकी बॉडी को अंदर से खराब कर सकते हैं। और डार्क साइड अगर हम योगा की देखें तो आजकल सोशल मीडिया पे आपको कई सारे योगा गुरुज और योगा कोचेस देखने को मिल जाएंगे, जो कि अब योगा एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं रह गई, एक बिजनेस बन चुका है। अब चाहे आप योगा के एक्सपेंसिव कोर्सेज ले लीजिए या फिर कोई नया वेरिएशन ले लीजिए योगा का, योगा के नाम पे लोग आपको कई सारी चीजें तोड़ मोड़ के सिखाते मिल जाएंगे। और आज के प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया पे योगा कोचेस की तो जैसे बाढ़ ही आ रखी है। तो सही तरीका क्या है आयुर्वेदा और योगा को यूज करने का, जिसकी वजह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अचीव कर सकें? तो पहली बात तो यह है, आपको ध्यान रखना है जब जब आप कोई आयुर्वेदिक कंसल्टेशन लें तो जो आपका डॉक्टर होना चाहिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए, और आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल मत करिएगा। जब आयुर्वेदिक सप्लीमेंट खरीदने की बात आए तो आप एक अच्छी कंपनी पे ट्रस्ट करिए जो साइंटिफिकली टेस्टेड हो। प्रैक्टिस योगा द राइट वे। सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड से योगा मत सीखिए, किसी सर्टिफाइड कोच से योगा सीखिए या फिर किसी स्कूल में जाके योगा सीखिए जो डेडिकेटेडली आपको योगा सिखाएं। तो हम ये योगा और आयुर्वेदा को अपनी बेसिक लाइफस्टाइल में एक्वायर कर सकते हैं और हम ये मॉडर्न मेडिसिन के साथ मिक्स करके एक होलिस्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं। आपका क्या मानना है
आयुर्वेदा और योगा के बारे में मेरे साथ अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।